तो फ्राइडे का सत्र और इस वीकेंड में जब हम उतरेंगे तो कई सारी चीजें हैं जिस पर आज रिएक्शन देता हुआ मार्केट दिखाई देगा। पहले तो कल भारतीय बाजारों में हमने देखा था फिर से सेकेंड हाफ में एक बड़ा कूल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट एक्सपायरी थोड़ी से नेगेटिव नोट पर होती हुई दिखाई दी। हल्की गिरावट आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ 18,400 के नीचे इंडेक्स जाकर टिका है 18,343 के लेवल्स पर। अनवाइंडिंग अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही थी, लेकिन बैंकों पर ये ज्यादा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक में हमने देखा कल के सत्र में इनफैक्ट इंट्राडे में 150 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा था। फाइनल क्लोज करीब करीब 77 अंकों के नुकसान पर हुआ। और जब हम कल भारतीय बाजार बंद कर रहे थे तो एक और चीज हमने नोटिस की थी, उसी की बात करेंगे। वो थे अमेरिकी फ्यूचर्स। मुझे याद है जब 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी कमाई का अड्डा की, तब हमने देखा था कि करीब करीब 100.2 पर थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा वो कूल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। और तब और अब का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए, जब हमने मार्केट बंद किया था तब डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 51 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा था। नैस्डैक में करीब 10 अंकों का नुकसान था। S&P भी करीब 5 पॉइंट नीचे था। उसके सामने जब हम मार्केट क्लोज करके देख रहे हैं, यानी कि जब अमेरिका का सत्र खत्म हुआ तो एकदम फ्लैट शांत सत्र आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में करीब 7 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली डाउ में। नैस्डैक में भी हल्का सा ही प्रेशर था और S&P भी 12 पॉइंट नीचे। तो वैसे अगर आप देखें तो जो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे फाइनल क्लोज वैसी ही देखने को मिली, लेकिन अगर आप अमेरिकी मार्केट के इंटरनल देखेंगे तो वहां पर एक रोलर कोस्टर सेशन देखने को मिला है, क्योंकि डाउ की इंट्राडे में काफी धुलाई भी हुई थी। नीरज बाजपेयी मेरे साथ है जो आपको बताएंगे आपको इन दरअसल ग्लोबल क्यूज को कैसे पढ़ना है। अमेरिका में क्यों टूटा पहले मार्केट 300 पॉइंट और फिर फाइनली रिकवरी क्यों आई। वीरू आपको बताएंगे कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज का सेटअप कैसा बनता दिखाई दे रहा है, क्या ट्रेड लेना बनता है। और सुमित को आगे जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें जिस पर मार्केट ने रिएक्ट करना है। और ऑफ कोर्स न्यू इकोनॉमी काउंटर्स तो वैसे भी रेडार पर रहेंगे, क्योंकि पेटीएम के बाद आज नायका में एक बड़ा ब्लॉक होने वाला है। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग सेशन। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट कल जब मैं डाउ फ्यूचर्स देख रही थी तो लगा था थोड़ी सी नरमी आएगी, लेकिन बीच में जब 11:30 बजे देखा तो 300 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला। तो 300 पॉइंट से फाइनली एक फ्लैट क्लोज हुआ क्यों, और क्या प्रेशर पॉइंट पहले क्या था? देखिए, प्रेशर पॉइंट ये था कि फेड के बहुत सारे गवर्नर्स हैं। उन्होंने कल एक बहुत हार्श कमेंट्री रखी। 3 गवर्नर्स की अलग अलग जगहों पे स्पीच थी। जेम्स बुलार्ड जो सेंट लुई के गवर्नर हैं और वो वोटिंग मेंबर हैं फेड में, तो जो FOMC कमेटी है उसमें से वन ऑफ देम है, तो उनकी कही हुई बात बहुत मैटर करती है। जेम्स बुलार्ड का ये कहना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो हमने किया है उसका कोई खास असर हुआ नहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इसलिए फेड की जो हॉकिश पॉलिसी है ये लंबी चलेगी। अभी ये स्टेटमेंट अपने आप में लोडेड स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज अभी उन्होंने लेके रखी है इस वक्त जो रेट है उससे कहीं ज़्यादा, यानी जो बाजार सोच रहा है, इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो उस बयान के बाद मार्केट को थोड़ा सा लगा, तो इसलिए मार्केट एक समय 250 पॉइंट फेड डाउ जोन्स नीचे आ गया था। 2 और जो है नील कश्कारी और एक और तीसरे जो थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि अभी हमें ये इंस्टेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉब डेटा है या जो दूसरे और इंडिकेटर आ रहे हैं, जैसे रिटेल सेल्स कल बहुत बढ़ के आई थी, कंज्यूमर सेंटीमेंट वो अभी उतना नीचे नहीं आया जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी विक्ट्री हो गई या विक्ट्री की तरफ या करीब हम पहुंच गए हैं। ये बात बाजार को पसंद नहीं आई, इसलिए बाजार में शार्प फॉल देखने को मिली। इवन जेम्स बुलार्ड तो ये मानते हैं कि 5 से 7% तक फेड रेट का रेंज होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। AP एसोसिएटेड प्रेस में खबर छपी, बड़ी विस्तार से आप लोग पढ़िएगा उसको। तो इसके बाद बाजार को बड़ा डिस्टर्बिंग लगा और तेज़ गिरावट बाजार में आई, लेकिन फिर एकदम आखिरी घंटे में रिकवरी भी देखने को मिली। तो एक तो बड़ा रीज़न ये था कि एप्पल का स्टॉक ऊपर आया तो नैस्डैक में अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन ये रीजंस नहीं थे कि पूरे अक्रॉस मार्केट को ऊपर कौन लेके आया। देखिए, कॉन्ट्रेरी दोनों चीज़ चल रही थी। जब ये बयान दिए जा रहे थे उसी समय 2 नंबर्स आए US में। एक आया था न्यू होम सेल्स का, जो बहुत शार्प फॉल दिखाता है, यानी जो नए घर बन के
बिकते हैं वो तेज़ी से गिरे हैं, उम्मीद से ज़्यादा गिरे हैं। और जो 30 साल का होम लोन उनका होता है जो कि 7.12 तक गया था, अब वो गिर के 6.74 तक आ गया है। तो कूल ऑफ का कुछ थोड़ा सा तो संकेत कूल ऑफ है। दिखा कि नए होम सेल्स में तेजी से गिरावट आई। साथ ही फिलाडेल्फिया की जो फेड मैन्युफैक्चरिंग है वो 13% नीचे है, माइनस में, बहुत तेजी से गिरा है। तो कॉन्ट्रेरी दो नंबर्स आपको दिखे तो बाजार ने उसको डिस्काउंट किया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो शायद हिस्ट्री पे बोल रहे हैं 1.5 महीने पहले के नंबर्स पे, लेकिन अभी जो तत्काल 1 घंटे पहले नंबर आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि नई चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो इसलिए मार्केट ने आपको थोड़ा सा ऊपर गया, शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं, एप्पल का असर कह सकते हैं, इसलिए मार्केट गया। लेकिन मोटी पिक्चर ये है कि जो जेम्स बुलार्ड कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, कल क्रूड 90 के नीचे चला गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देख के भारत बहुत खुश होगा क्योंकि हमारे लिए तो क्रूड 90 के नीचे आना मतलब वरदान है। तो दाम घटेंगे कि नहीं घटेंगे बताइए। नहीं, दाम नहीं घटेंगे, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दाम घटना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अंडर रिकवरी 23 रुपये पर लीटर की है। गिरा क्यों 90 के नीचे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना में जो बैटल लड़ रहे हैं वो बहुत मतलब एक तरीके से लूजिंग बैटल है। मैं पढ़ रहा था कि 23,000 मामले एक दिन में आ रहे हैं, अप्रैल के नंबर को बीट कर रहे हैं। तो वहाँ से कल भी हमने जिक्र किया था कि जो उनकी डेली डिमांड होती है उसमें 60,000 बैरल पर डे की कमी आ रही है। तो डिमांड घटने की आशंका में क्रूड गिर रहा है, ना कि कोई और कारण हुआ है। तो ये भी एक रिसेशन का या मंदी का या चाइना की दिक्कतों का आप कह सकते हो। तो क्रूड नीचे आया है, किसी भी रीजन से आया, हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन जेम्स बुलार्ड की बात नेगेटिव है। तो ये कुल लब्बो लुआब है मार्केट का, इसीलिए रिकवरी होके फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है मार्केट। देखते हैं आज दिन में कैसे ट्रेड होता है। अच्छा, दूसरी तरफ यूके में फिर से टैक्स कट्स, स्पेंडिंग कट्स, टैक्स हाइक्स और स्पेंडिंग कट झड़ी लगा दी उन्होंने, काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं। और सबसे जो हाईलाइट या चिंता की बात होनी चाहिए कि 2028 तक आपने विंडफॉल गेन टैक्स लगा रखा है। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है क्योंकि आप उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं जो अभी थोड़ा प्रॉफिट बना रही हैं कि उस पर ये टैक्स लगा रहेगा और उससे पैसा लेकर के हम जनता की भलाई करते रहेंगे। तो ये बहुत सारे उपाय किए, उनमें से ये उपाय मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबे समय के लिए उन्होंने किया है और ये आगे जाके उन्हीं के लिए दिक्कत पैदा करे क्योंकि वो कंपनियाँ कैपेक्स नहीं कर पाएंगी, उनके पास कैपिटल नहीं बचेगी, तो फिर वो एक दूसरी समस्या खड़ी होगी, फिर इनको वही काम करना पड़ेगा। तो इतने लॉन्ग टर्म के प्लान नहीं बनाने चाहिए। तो फिर उस लिहाज से आपका टाटा स्टील का यूके का प्लांट जहां पर उनको मदद चाहिए थी, मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तो लग नहीं रहा है मदद मिलेगी। अभी मुश्किल लग रहा मुझे क्योंकि और अभी फिर टाटा मोटर्स वैसे भी जेएलआर संकट में आजकल सीईओ नहीं है तो दबाव बनेगा। यस, तो बेसिकली यूरोप फेसिंग या फिर यूके फेसिंग कंपनियों के लिए आज थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिगड़ा हुआ है और जो कदम लिए ना हर्षदा, वो बहुत इंस्टेंट मतलब पैनिक रिएक्शन है। उसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच नहीं दिख रही मुझे कि सुनक साहब ने या हंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई बहुत दूरदर्शी प्लान बनाया हो। हाँ। वो ऐसा नहीं लग रहा, वो ऐसा लगे इंस्टेंट कोई आपको दवा देनी है तो आपने एक रेमेडी पेश तो इसमें सुनक साहब का कितना हाथ होगा या फिर उन्होंने खुली छूट दे दी है? ना, इस बार वो गलती नहीं करेंगे सुनक साहब जो गलती पिछली बार लिस्ट्रस ने की थी। तो इस बार तो सोच समझ के किया है, लेकिन देखते हैं कैसे प्लान चेकआउट होता है क्योंकि यूके की हालत बहुत ही खराब है। वहाँ देखिए अभी कल इन्फ्लेशन नंबर आया था ना 11% से ऊपर, तो ये पैनिक रिएक्शन है उसका। देखिए पैनिक में बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में कोई पैनिक के संकेत तो दिख नहीं रहे हैं। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देख लें, इस सब के बीच 82 अंकों की बढ़त पर तो हल्के से एक पुल बैक के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लेकर आइएगा एक बार फिर 18,455 के लेवल्स, तो 18,400 के ऊपर की ओपनिंग की उम्मीद। वीरू, गुड मॉर्निंग। कल तो तेजी वालों ने थोड़ी सी उम्मीद हल्की कर ली थी, बेयर्स की काफी प्रेशर आया वीकली एक्सपायरी के दिन। आज इन संकेतों को कैसे पढ़ रहे हैं? क्या मामला फिर से 400 के ऊपर का दिख रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए कल वो जो आखिरी में एक डिप आया था वो मोर और लेस एक्सपायरी फैक्टर था, मैं मानता हूँ। देखिए हर्षदा, कल से यहाँ तक आते आते दो चीज़ें बदली हैं। एक तो आपका वीकली कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, मतलब अब आप लास्ट वीक यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अमूमन जब आपका थर्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट यानी सेकेंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत रेंज बाउंड रहे, जैसे कि हम रहे, आई मीन अबाउ 300 बिलो 440, तो अमूमन मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक क्लियर वर्डिक्ट, एक रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ठीक है। और अभी तक हम इस जोन में बहुत, अगर आप देखें, थिन तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और जो है सो है। अब आपको इसी रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि यही विकल्प है।
इसी छोटी सी रेंज को, और 15 की विक्स पर आप ऑप्शंस बेच के काम भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं एक कॉल बेच दूं, पुट बेच दूं और मुझे अच्छा प्रीमियम खाने को मिले, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक रेंज है, रेंज को ट्रेड करेंगे। कोई सब्सटेंशियल चेंज एफआईएस के स्टैट्स पे उनके रुख में नजर नहीं आ रहा है। 618 करोड़ रुपए की बाइंग, 429 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने 408 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, करीब 3000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम करे, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, लेकिन स्टॉक फ्यूचर बाय किया। 587 करोड़ रुपए का 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर। ऑप्शंस को आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल एक्सपायरी थी, पोजिशंस क्लोज हुए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, माफ कीजिएगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी भी 18, 400, 500 और 600 ये तीन कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। प्लीज जरा कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए स्क्रीन पे। यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए हर्षदा, 54 लाख, 54 लाख, 36 लाख, दैट्स ह्यूज। आई मीन 18,400 पे करीब 54 लाख, 18,500 पे लगभग 54 लाख, 18,600 पे लगभग 36 लाख। नीचे पुट्स में आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि इन कॉल राइटर्स के अगेंस्ट अगर कोई पुट राइटर कन्विक्शन के साथ खड़ा है तो दैट्स 18,300, यानी हमारा सरोकार इस लेवल से है। 48 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ स्टिल जब कल बाजार डिप ले रहा था, 14 लाख पुट यहां पे बिकी। 18,200 की पुट में करीब 30 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। तो आप समझ लीजिए कि कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 18,400 के रेंज से और पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 18,300। देखिए मेरी अप्रोच क्लियर है हर्षदा, इसी रेंज में आपको छोटे वॉल्यूम्स के साथ और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर इसी धारणा के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अभी है तो है। बाय की अप्रोच रहेगी और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी टिल वी हैव फर्स्ट बेस, इट्स 18,310, क्योंकि यही पुट सबसे सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। एंड नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट सेकंड बेस 233,202। ऊपर की तरफ 387 एक हर्डल है, लेकिन याद रखिए जो हमने बात करी अभी हर्षदा कि कॉल राइटर्स का जोन शुरू हो रहा है 18,400 से। अगर आपका स्पॉट 427, प्लीज रेजिस्टेंस जोन लेके आइएगा, 18,387 पार करके 427 पार कर रहा है तो एक अच्छा स्विंग टुवर्ड्स 473 और 510 लुक्स पॉसिबल। अभी सिर्फ इसी रेंज पे फोकस करेंगे हर्षदा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप एक क्लियर वर्डिक्ट दें नीचे या फिर ऊपर की तरफ। इसलिए कह रहा हूं इस रेंज में थोड़ी सी पोजीशंस को अपनी ट्रिम रखिएगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, देखिए अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स ठीक है। कल अगर आप देखें एक्सपायरी की टर्बुलेंस थी, बट एक चीज है यहां पर, एक चीज है कि कल जब आउटस्टैंडिंग वाइज ऑप्शंस के मैं देख रहा था हर्षदा, कल 42,500 और 43,000 यानी 43,000 और 42,500 ये दो कॉल राइटर्स थोड़ा सा कन्विक्शन लेके खड़े थे। और यहां पे दोनों स्ट्राइक्स में अगर आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखें तो 17-17, इस बात पे गौर कीजिएगा हर्षदा, 42,500 पे 17.65 और 43,000 पे 17.85, ये थोड़ा ओआई ज्यादा था। और 42,000 की पुट 17.82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। एक और चीज समझिएगा, स्क्रीन पर को देखिएगा गौर से, 42,000 की पुट बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है एंड दिस ऑल्सो इज द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहली धारणा तो यह है, नो शॉर्टिंग थॉट्स अबव 42,000, कोई शॉर्ट नहीं है। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे टिल वी हैव फर्स्ट बेस, इट्स 42,290 एंड 42,180। इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे और याद रखिएगा ऊपर के पिवट लेवल्स अगर आपके पास कल के लॉन्ग ट्रेड है या फिर आप मॉर्निंग में लेते हैं, अबव 590, इट्स स्विंग टुवर्ड्स 680, 810 और 970 लुक्स पॉसिबल। लेकिन फॉर द टाइमिंग 42,500 के ऊपर अगर कोई स्विंग आएगा, अभी 43,000 के ऊपर की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अभी भी 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। हर्षदा, इस छोटी सी रेंज में आपको छोटे छोटे ट्रेड्स पर फोकस करना पड़ेगा विद थिन वॉल्यूम्स, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के वीक में एक वर्डिक्ट देंगे हर्षदा, चाहे ऊपर या नीचे है, वर्डिक्ट तो आना अब जरूरी है। लेकिन यही हुआ है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में रेंज जो है वो और भी संकरी होती हुई दिखाई दे रही है और वही रेंज बाउंड ट्रेड जो कल हमने देखा था, जो 70 पॉइंट का दायरा था, उसी के आसपास फिर देखने को मिल सकता है ट्रेड। लेकिन हाँ, अनुमान तो यही है कि निफ्टी बैंक अगर 42,500 की तरफ बढ़े तो आपको थोड़ा सा एक्शन दिखेगा स्क्रीन पर, लेकिन गारंटी इस बात की बिल्कुल नहीं है कि हम 43,000 तक पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर पोजीशंस अभी भी कटने को खड़ी है। तो क्लियरली एक छोटी रेंज में ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में स्टॉक्स पर ज्यादा एक्शन देखा जाएगा। तो किन स्टॉक्स पर आज क्या खबरों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा,
सुमित हमारे साथ है। सुमित, फिर से ब्लॉक डील्स के साथ ही शुरुआत होगी दिन की। कल भी एक बड़ा ब्लॉक था पेटीएम में, 10% के आसपास का कट वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा ब्लॉक डील के मद्देनजर। आज नायका के अंदर एक ब्लॉक डील है जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का ब्लॉक है, सिटी ने लॉन्च किया है। टीपीजी ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचेगा, रफली 0.5% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो नायका के ऊपर नजर रखेंगे। कल भी फर्स्ट हाफ के अंदर यहाँ पर तेज बिकवाली थी, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी था। तो आज किस तरह से रिएक्ट करता है स्टॉक्स पर हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में अगर नजर रखी जाए तो उसमें एक फोर्टिस हेल्थ केयर पे, जहां पे IHH को कोर्ट से मंजूरी लेने का आदेश दिया है सेबी ने, और ये ओपन ऑफर को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी की मांग की गई है। तो ये फोर्टिस हेल्थ केयर पे भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे भी हॉस्पिटल स्पेस जो है वो काफी बजिंग है। हाल फिलहाल में केम्स और मेदांता से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, तो अब आप फोर्टिस के ऊपर भी ध्यान बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, पहले वो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से 15 रुपए पर शेयर के आसपास के डिविडेंड का ऐलान हुआ था, और उसके बाद अब जो कंपनी के प्रमोटर हैं वेदांता, उनकी तरफ से भी एक अपडेट आया कि 22 नवंबर को एक इंटरिम डिविडेंड के ऊपर बोर्ड फैसला ले सकता है, और करीब करीब 4400 करोड़ रुपए के आसपास वेदांता को मिले हैं हिंदुस्तान जिंक से जो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया उसका। तो आगे चल के अनुमान है किस तरह का यहाँ पर डिविडेंड का आंकड़ा आता है, ये एक क्रूशियल पार्ट रहेगा जिसके ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा BEL ने एक टाइप किया है, उस टाइप के हिसाब से कंपनी ने AVNL के साथ एक टाइप किया है डिफेंस व्हीकल टैंक के लिए, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL का फुल फॉर्म है, जहाँ पर ये एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट्स बनाएंगे। तो ये इस लिहाज से एक BEL के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि क्रूड के अंदर भी एक सॉफ्टनेस है, और दूसरा भी कुछ देर पहले आप UK की दो तमाम कंपनियों के या फिर UK की नॉमी के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो कंपनियां वहां पे एक्सपोज्ड हैं, मिसाल तौर पे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, मदरसन, भारत फोर्ज जैसी कंपनियों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि क्रूड के अंदर एक सॉफ्टनेस है, तो क्रूड रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। ओके, तो ये तमाम वो काउंटर्स आज रेडार पर डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक और चीज जिस पर आपकी नजरें होंगी, कुछ स्टॉक्स आज एक्स डिविडेंड होंगे। तो हाल में करीब 20 रुपए का एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। इन्फो एज भी करीब करीब 10 रुपए एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो इन स्टॉक्स में आप वो ध्यान रखिएगा अगर प्राइसेस थोड़े से नीचे दिखाई दे। इमामी में करीब 4 रुपए डिविडेंड एडजस्ट होगा, और सन टीवी में करीब करीब 3 रुपए 75 पैसे के आसपास का एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही आज कुछ और चीजें हैं जिस पे आपकी नजरें होनी चाहिए। एक तो कल हम बात कर रहे थे कि बलरामपुर चीनी बैन में आई, वो अभी भी बैन में है, कोई नया स्टॉक ऐड नहीं हुआ है बैन में। तो अभी भी आपको भेल, सन टीवी, GNFC, डेल्टा कॉप और इसके साथ बलरामपुर चीनी, इंडिया बुल हाउसिंग बैन में दिखाई देंगे। कल कोई एडिशन नहीं हुआ है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज अमेरिका में होने वाली है। जश्न है बाइडेन साहब के घर में, इनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही है। तो ये क्या फिर मोदी जी को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? बुलाना तो चाहिए आइडियली। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कितने फिर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स उस शादी में शामिल होंगे, या फिर नाओमी बाइडेन कहेगी नहीं पापा हमको तो एक स्मॉल फैमिली अफेयर चाहिए। मे बी इंटरेस्टिंग सी देखते हैं, कहीं से कुछ विजुअल्स आए। हालांकि लगता नहीं मुझे कि व्हाइट हाउस के लॉन्च पर हो रहा है। मतलब ऐसा होता तब तक खबर आ गई होती कि मोदी जा रहे हैं, नहीं जा रहे है ना, होता। क्या मोदी जी ने गिफ्ट वैसे ही दे दिया होगा कि आपकी बेटी की शादी है तो हमारी तरफ से ये देखिए ट्रूजो का एक हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल। तो देखते हैं वो बड़ी ऐसे व्हाइट हाउस में शादी होना तो वाकई में बड़ी चीज। इससे पहले हुई है क्या? मुझे याद नहीं, लेकिन हुई होगी। आई एम श्योर हुई होगी, पर मुझे ऐसे रीसेंट पास्ट में तो याद नहीं। बहुत ही मतलब बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत बड़ा इवेंट है वो। हाँ, कि व्हाइट हाउस में शादी और इसलिए राष्ट्रपति भवन में शादी एक्चुअली, है ना। वैसे उस तरह के लॉन्च आप इमेजिन कीजिए वहां पर किस तरह का एक्शन और कितना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आज तो बधाई एंड ऑल द बेस्ट नाओमी बाइडेन आपके आगे के सफर के लिए, मैरिड सफर के लिए। अच्छा, एक और चीज जो भारत में लोगों की नजरों में रहेगी, आज आपको याद होगा 18 तारीख है, तो 18 तारीख को स्काई रूट एरोस्पेस का वो रॉकेट ये जाने वाला है अंतरिक्ष में। ये इसरो की मदद से, दरअसल स्काई रूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप है, उन्होंने ये एक इतिहास रचने वाले हैं कि ये पहला भारत का निजी रॉकेट होगा जिसका नाम विक्रम S है, जो आज लॉन्च होगा। करीब 11:30 बजे इसका लॉन्च है। इनको इनफैक्ट विंडो दी गई थी, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले आशीष इसका जिक्र भी कर रहे थे। 15 से 18 के बीच लॉन्च करना था इनको।
अब 18 यानी कि आज 11:30 बजे दरअसल इस रॉकेट का लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, विक्रम एस। तो इस पर नजरें होनी चाहिए। इससे पहले कुछ भारतीय स्टार्टअप्स ने अपने रॉकेट लॉन्च किए हैं, लेकिन वो स्पेस एक्स इलॉन मस्क की कंपनी के साथ किए हैं। लेकिन ये पहली दफा है कि एक निजी रॉकेट इसरो लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। वहां से विजुअल्स जो आएंगे वो बहुत ही दिलचस्प होंगे आज। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल, और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। कच्चे तेल में एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट के भाव $90 के नीचे ट्रैक होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसमें आज क्या ट्रेड बनता है और बाकी कमोडिटीज में किस पर नजरें होनी चाहिए ट्रेड के लिहाज से, हमारे साथ बीरेन वकील है पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन जी गुड मॉर्निंग। 90 के नीचे ब्रेंट, इनफैक्ट 90 के आसपास ही इस समय, और WTI तो हमने देखा था $82 के करीब। आज कच्चे तेल के लिए ट्रेड क्या रहेगा? बिकवाली करने का दिन है क्या? सेल साइड जाना चाहिए। चाइना में वापस कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, 6 मंथ हाई पे है। जापान का इन्फ्लेशन डेटा आज 40 ईयर हाई पे आया। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम 7020 7050 के आसपास शॉर्ट जाए अगर, और 6750 के आसपास का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस हम 7140 रख सकते हैं। वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ये 2-3 दिन का नजरिया है। तो 2-3 दिन के नजरिए के लिहाज से आप कह रहे हैं कि ब्रेंट में दरअसल एक मंदी का ट्रेड है साबित होता हुआ दिखाई देगा, तो क्रूड MCX बेचना है। इसके अलावा कॉपर में शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ रिली कूल ऑफ हो रही है। जो चाइना रीओपन ट्रेड था वो अब मटेरियलाइज नहीं हो रहा, तो यहाँ हम 685 पे नवंबर कॉपर शॉर्ट कर सकते हैं। 692 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 675 टारगेट रख सकते हैं। तो कॉपर में भी मंदी, मेटल्स में दबाव, और साथ ही साथ कच्चे तेल में तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है ही, जिस तरह की स्थिति उभर कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए वक्त हो रहा है फिर आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे, जहां पर आपको ध्यान होगा कि करीब करीब 82 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही थी। अब 53 अंकों का इजाफा है, लेकिन अभी भी 18400 के ऊपर ही SGX निफ्टी ट्रेड करता नजर आ रहा है। एशिया की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से रख देते हैं कि वहां पर माहौल कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। लास्ट जब मैंने देखा था हांगकांग के मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही थी। अब आप देखेंगे निकाई करीब 60 पॉइंट ऊपर है। हांगकांग का बाजार 1% से ज्यादा की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। तो ये है एशियन सेटअप। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन किन स्टॉक्स को आज आपने ट्रेड में सामने रखना है, तेजी या फिर मंदी की तरफ, उसी के लिए खास सीधा सौदा आपके लिए पेश होगा ब्रेक के तुरंत बाद।